नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को विभागीय अफसरों संग बैठक करने के बाद मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये सुनकर मीडिया हैरान रह गया। पर जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि अलग से कृषि बजट पेश करने की परंपरा ठीक है, क्योंकि प्रदेश में एक बड़ा तबका है जो खेती से जुड़ा है। अलग से कृषि बजट पेश करने से उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। हम भी कोशिश करेंगे कि कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का कोई तुक नहीं है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पदभार संभालने के बाद पहली बार पंत कृषि भवन पहुंचे और विभागीय अफसरों के साथ बैठक की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में शीघ्र ही हेल्प डेस्क की स्थापना होगी, जो राजस्थान के प्रत्येक विधायक को पेपरलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देगी। विधानसभा को पेपरलेस बनाए जाने के लिए विधानसभा की सूचना तकनीक से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक में मंगलवार को देवनानी ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान विधानसभा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की गतिविधियों की जानकारी आमजन को तुरंत मिल सके, इसके लिए संसद टीवी की तरह राजस्थान विधानसभा का भी टीवी चैनल और व्हाट्सएप चैनल बनाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा को आमजन से जोड़ने के लिए अद्यतन सूचना तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पैर आसमान में हैं, सभी खुशी से चहक रहे हैं। ये जीत कांग्रेस की राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही रणनीति बनाने में मददगार होगी। कर्णपुर चुनाव जीतने के बाद तो अशोक गहलोत ने तंज कसा, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की चुटकी ली। इधर सचिन पायलट ने जीते विधायक और विधानसभा की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी। 9 जनवरी को दिल्ली से जयपुर जाते दौसा में सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा घबराई हुई है कि अगर विपक्ष एक साथ आता है और चुनाव लड़ता है तो क्या होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। यहां 14 से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड हैं। यज्ञ में नेपाल के 21,000 पंडित शामिल होंगे। 14 जनवरी को यजमानों के मुंडन से समारोह शुरू होगा। 17 से रामायण के 24,000 श्लोकों से हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। हर दिन पंचामृत से 1008 शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। 100 कुंडों में 1100 दंपति राम मंत्र से हवन करेंगे। लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में बनाया जाएगा। यहां फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकेंगे। ये जानकारी मंगलवार को मीडिया सूत्रों के हवाले से जारी की गई। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम के लिए देश भर में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को देशवासियों से दिए जलाने की अपील कर चुके हैं। अब राम मंदिर निर्माण को लेकर कई कहानियां भी सामने आ रही है। झारखंड की 85 वर्षीय बुजुर्ग सरस्वती देवी बीते 31 साल से मौन व्रत ली हुई हैं। सरस्वती देवी के परिवार वालों का कहना है कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद से ही वे मौन हो गई थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वे तभी मौन व्रत तोड़ेंगी जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सरस्वती देवी धनबाद की रहने वाली हैं। वे परिवार के साथ राम मंदिर का उद्घाटन देखने 8 जनवरी रात को अयोध्या रवाना हो चुकी हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर बाजार दुकानें सजनी शुरू हो गई है। शहर के 150 साल पुराने पतंग बाजार हंडीपुरा में दुकानों के बाहर चमकीले रंग की पतंगें सज गई हैं। इन रंग बिरंगी चमकीली पतंगों को संक्रांति के दिन आकाश में उड़ाया जाएगा। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पतंगबाजों में पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ ही इस बार राजस्थान के सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की पतंगों की खास डिमांड है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी RAS मेंस 2023 परीक्षा के आयोजन पर सबकी निगाहें हैं। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा 27 और 28 जनवरी को ली जानी है। उधर अभ्यर्थी सरकार और आयोग पर मुख्य परीक्षा तिथि खिसकाने का दबाव बनाए हुए हैं। यदि दबाव कारगर रहा तो लगातार 5वीं बार RAS भर्ती देरी से होगी। बीते साल 1 अक्टूबर को RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ था, जिसमें राज्य सेवा के 491 और अधीनस्थ सेवा के 481 सहित कुल 972 पद अधिसूचित हैं। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 20 अक्टूबर को जारी किया जाकर 19,348 अभ्यर्थियों को RAS मेंस परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है।
सोशल मीडिया की दुनिया में नए विधायक रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के नए दिग्गज नेताओं की बराबरी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से भी आगे इन दिनों भाटी चल रहे हैं। हालांकि फेसबुक और एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही राज चल रहा है। सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर राजस्थान के नए चुने गए विधायकों के फॉलोअर्स की जानकारी ली है। इसमें टॉप 5 सूची में जहां फेसबुक व एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे टॉप पर हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे और सचिन पायलट तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। राजस्थान में वर्ष 2023 सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए सुकून देने वाला रहा। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या 70,000 पर्यटक सरिस्का भ्रमण के लिए पहुंचे। पिछले 6 सालों में पर्यटकों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। इससे सरिस्का को करीब 291 लाख रुपए का राजस्व भी मिला। सरिस्का में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 31 पहुंच गया है। बाघों की संख्या बढ़ने का लाभ ये हुआ है कि पर्यटकों को अच्छी साइटिंग होने लगी है। इससे सरिस्का की ख्याति बढ़ी है। मकर संक्रांति को अब केवल 4 दिन बचे हैं। कोटा में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और शहर में जमकर पतंगबाजी होती है। कोटा में पुराने और नए शहर दोनों में ही लोग जमकर पतंग उड़ाते हैं। इधर कोटा में पतंगों की दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री की सूचनाओं के बाद एक सप्ताह से निगम की टीमें औचक निरीक्षण बाजारों में कर रही हैं। टीमों को इस दौरान सफलता भी मिली है और चाइनीज मांझा जब्त कर उन्हें जलाया भी गया है, लेकिन शहर में चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोई रोक नहीं लग सकी है। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर का एक युवक मंगलवार सुबह चूरू शहर के अग्रसेन नगर में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर डीएसपी जयप्रकाश अटल, कोतवाली थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज सहित तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी युवक से नीचे उतरने के लिए समझाइश कर रहे हैं, मगर युवक अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। टावर पर चढ़े युवक ने अपना वीडियो जारी कर कहा कि वो 2 साल से बहुत दुखी है। युवक ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच ने चुनावी रंजिश के चलते उसके 2 मकानों को 3 बार तुड़वा दिया और बिना किसी कोर्ट के आदेश से उसके मकान में गंदे पानी की पाइपलाइन डलवा रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि मेरी बात ना तो कलेक्टर सुनता है और ना ही एडीएम सुनता है। जयपुर के झालाना में स्थित भारत का एकमात्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बनाई गई नर्सरी में राजस्थान के विभिन्न प्रजाति के लुप्त हो रहे पेड़ पौधों का संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वृक्ष उद्यान में एक विशेष रेड हाउस बनाया गया है जिसमें पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा इस विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में 40 से भी ज्यादा तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं। गार्डन में एक विशेष प्रकार का बोगनविला गार्डन बनाया गया है जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधों को उगाया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मंगलवार 9 जनवरी को साल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के एक खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। जयपुर की दिव्य कृति ने आज इतिहास रच दिया है। जयपुर की दिव्य कृति सिंह राठौड़ को घुड़सवारी ड्रेसेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिव्य कृति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार हैं। दिव्यकृति सिंह राठौड़ ने देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद गोल्ड मेडल दिलाया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के साउथ विंग में शिल्पम आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के हस्तशिल्पियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। इसमें अवार्ड विनिंग आर्टिजन की कलाकृतियों को भी डिस्प्ले किया गया है। जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स ने सीक्वेंस वर्क के साथ ब्राइडल शॉल, कश्मीरी सिल्क पर थ्रेड और जरी वर्क के साथ कुर्ती, वुलन साड़ी, पोंचू, शॉर्ट जैकेट, एम्ब्रॉयडरी स्टॉल की एग्जिबिट किया है। ये विंटर सीजन में लोगों को फैशन ट्रेंड के अच्छे ऑप्शन दे रहे हैं। ये फेयर 28 जनवरी तक आयोजित होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।